अस्सलामुअलैकुम। चैप्टर नंबर 13 आपके पेपर के लिए बहुत अहम चैप्टर है। अब इसमें देखें, इसका टाइटल है प्रोबेबिलिटी। इसको हम उर्दू में कहते हैं इख्तिमाल। बहुत ही आसान चीज़, आम रूटीन वाली चीज़ है। इसका मतलब ये होता है कि किसी काम के होने के चांस कितने हैं। सिंपल ये काम है, चांस कितना है किसी चीज़ के होने का। उसके लिए हमारे पास ये फार्मूला है। इसको हम पढ़ते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ए का एहतमाल। उर्दू में अगर आपने पढ़ना है तो वो बराबर होता है एन ए ओवर एन एस। ये सिंपल छोटा सा फार्मूला है। बस ये फार्मूला हमने याद रखना है, इससे बेतहाशा सवाल हो जाते हैं हमारे। अब ये है क्या, ये दो चीज़ें समझने वाली हैं। एन ए, अब जो ए है ना इसके अंदर, इसको हम कहते हैं इवेंट, कोई काम होना। इसकी एक बेहतरीन मिसाल है जो लूडो का दाना होता है। लूडो खेलते हैं ना हम, तो उसका जो दाना है, अब आपको पता है उसके ऊपर 6 मुख्तलिफ चीज़ें बनी हुई हैं, 1 से लेके 6 तक। तो जब आप उसको फेंकते हैं तो आपको पता है या 1 आएगा या 2 आएगा, इस तरह से। तो उसमें जब एक लूडो का दाना फेंक दिया तो उसमें क्या चीज़ आई, वो हमारा ये वाली चीज़ होती है कि दाना फेंका और मिसाल के तौर पे उस पर 5 आ गया, तो वो जो 5 आया है वो एक इवेंट है, वो एक काम हो गया। ठीक है, ये वो चीज़ है। और एन का मतलब होता है कि वो चीज़ कितनी दफ़ा हो रही है, कितनी दफ़ा वो चीज़ आई है। और उसके बाद जो नीचे वाला है, ये जो एस है, इसको सैंपल स्पेस कहते हैं। सैंपल स्पेस का मतलब होता है कि क्या क्या चांस हो सकता है, कितने चांस टोटल हो सकते हैं। अब लूडो का दाना आप फेंकते हैं तो उसमें 6 चीज़ें ही हो सकती हैं ना, 7 तो नहीं हो सकती, क्योंकि दाने के ऊपर 6 ही चीज़ें बनी हुई हैं। तो इसलिए उसका ये जो एन एस होता है ना, वो 6 होता है। जब हम सिक्का फेंकते हैं तो उसका एन एस 2 होता है, क्योंकि यहाँ उसका हेड आना है या टेल आना है, 2 ही साइडें होती हैं उसकी। तो इस तरह से ये एन एस होता है। अब वही अगर हम अपनी मिसाल लेके एक छोटा सा सवाल हल कर लें कि भाई आपने एक लूडो का दाना फेंका, ये सवाल मैं बताने लगा हूँ कि लूडो का एक दाना फेंका तो उसमें 5 के आने के क्या चांसेस हैं, यही प्रोबेबिलिटी है ना। तो देखें, सिंपल सा उसका आंसर होगा कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बराबर, अब देखें 5 कितनी दफ़ा आ सकता है। जब आप फेंकेंगे तो एक ही दफ़ा आ सकता है ना 5, तो ये जो ऊपर वाला है वो 1 होगा और एन एस जो है हमारा वो क्या होगा 6, क्योंकि जाहिर है कि 6 मुख्तलिफ चीज़ें हो सकती हैं, वो आपने नीचे 6 लिख देना है, ये आंसर बन जाता है। तो ये देखिए बिल्कुल सिंपल सी चीज़ है, इसको याद रखेंगे ना, इस फार्मूले को, इस चीज़ को, तो आपके बहुत सारे सवाल हल होते हैं।